ओके, सो ये जनरल इंग्लिश का थर्ड सेशन है हमारा, और आज हम बात करेंगे टेंसेस में पास्ट टेंस के बारे में ना, स्पेसिफिकली पास्ट टेंस के बारे में। इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो भी ऑलरेडी है जो टेंसेस के तीनों कवर करता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये है कि हम मोर ऑफ सिर्फ पास्ट को कवर कर पाए, एंड देन एक वीडियो प्रेजेंट को और एक वीडियो फ्यूचर को लेकर होगा। स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट टेंस है हमारे चार टाइप्स है इसके अंदर, है ना। सो वी हैव सिंपल पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल इंडेफिनिट। सेकंड जो है वो है प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूस कहते हैं हम उसे। थर्ड जो है वो है हमारे पास परफेक्ट, और फोर्थ जो है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस। सो पहला है सिंपल पास्ट, है ना। अब देखिए लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म बाय एडिंग ईडी टू द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। इसके इन्फिनिटिव फॉर्म में हम लोगों को ईडी लगाना है। मतलब यूजुअली जब हम फॉर्मूला करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर प्ले लिखा है तो प्लेड हो जाएगा, है ना। अगर से यूजुअली ये रेगुलर वर्ब्स को होता है, रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसके पीछे ईडी लगाने से उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। बट देन कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जहाँ पे ये फॉर्म चेंज नहीं होता, सो वो आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि वहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, तो डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब वर्ड डिस्क्राइब्ड हो जाएगा, है ना, पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल पास्ट में। सो देखते हैं, देयर आर टू रीजंस टू यूज सिंपल पास्ट। अब कब कब यूज़ करेंगे ये सिंपल पास्ट, अब कब यूज़ करेंगे? इट डिस्क्राइब्स सिचुएशंस और एक्टिविटीज दैट बिगन इन द पास्ट, कि वो पास्ट में कभी ना कभी शुरू हुआ है, एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, और पास्ट में ही फिनिश हो चुका है। ऐसे एक्टिविटीज़ को डिस्प्ले करने के लिए आप सिंपल पास्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब समवंस इमोशनल स्टेट इन द पास्ट एंड हाउ दे फेल्ट, की आई फेल्ट, यू नो, जो जैसे भी आपको फील हुआ, शिटी और एटसेट्रा एटसेट्रा, आई फेल्ट गुड, तो ये भी आपका पास्ट में ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द वर्ब टेंस कैन, यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं। एक है आई डिस्क्राइब माई फेवरेट प्लांट्स एंड ट्रीज इन साइंस क्लास, और सेकंड एग्जांपल दे रखा है द सन सेट। नोटिस कीजिए सेट जो है सेटेड नहीं है, क्योंकि सेट वर्ड एक इरेगुलर वर्ब है, सो वो सेट का सेट ही होता है ना। द सन सेट एट 5:30 PM लास्ट नाइट। अब देखिए ऐसे में और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो ना। आपको कोई भी जो है क्या कहते हैं सब्जेक्ट लीजिए, और उसके बाद जो वर्ब है वर्ब का फॉर्म चेंज कर दीजिए, है ना, ईडी वाले में। सो फॉर एग्जांपल आई प्ले का हो जाएगा आई प्लेड, या फिर आई क्राई का हो जाएगा आई क्राइड। अगेन ये रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको उसका वो जो लिस्ट है वो थोड़ा मेमोराइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं खा रहा हूँ तो आई ईट नहीं रहेगा, वो हो जाएगा आई एट, पास्ट टेंस, है ना, तो वर्ब का फॉर्म चेंज होगा। वहीं पे अगर मैं हूँ लाइक आई रेड, है ना, रीड, एक तो दोनों वर्ड सेम है, सेम लाइक जो ये रीड और रेड है, दोनों हम लोग सेम रीड करते हैं, बट दोनों के मीनिंग थोड़े डिफरेंट है। एक है READ मतलब रीड, अभी पढ़ रहा हूँ, एक है रेड मतलब पढ़ चुका, सो आई रेड। इस तरह ही और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी आपको जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपको फॉर्म चेंज करना है ना। सो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, तो कुछ भी लगाइए। आई प्ले का प्लेड हो जाएगा, और फिर क्रिकेट, है ना। आई एट, ये रेगुलर वर्ब है, सो ईट का एट हो जाता है। आई एट से दाल, है ना। इस तरह से आप बहुत सारे जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट तो सेम रहेगा, सब्जेक्ट तो आई ही रहेगा, लेकिन वर्ब जो है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, वो अपने सेकंड फॉर्म में आना चाहिए, ईडी उसमें लगना चाहिए। तो ये होगा आपका सिंपल पास्ट। अब आते हैं सेकंड, हमारा जो है वो है पास्ट कंटिन्यूस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव। देखिए ऊपर लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, sometimes known as past continuous verb tense, is formed by adding the past variant of to be with the infinitive and ending with ing. The past progressive is used to write or talk about an action. ये कब यूज़ करते हैं? जब आप ऐसे किसी एक्शन की बात कर रहे हैं that started some time before the present time, कि पास्ट में शुरू हुआ ना, जो प्रेजेंट टाइम है उससे पहले शुरू हुआ, एंड द एक्शन मे और मे नॉट बी कम्प्लीटेड, और वो जो एक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हो सकता है कंप्लीट हो चुका हो सकता है कंप्लीट ना हुआ हो, डजेंट मैटर। जनरली इफ द एक्शन इज ऑन गोइंग दो द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वुड बी यूज्ड इंस्टेड। सो इन मोर वेज कंप्लीट हो चुका है ना। अब देखते हैं इसके एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज डांसिंग, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसे मैं मिटा देता हूँ। तो जब भी आप पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर
प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला है ना। सब्जेक्ट में तो आपको पता ही है क्या आएगा, है ना, कोई भी नाम आएगा, है ना, कोई भी नाउन आ सकता है। अगर आप प्रोनाउन की बात करें तो अगेन गिने चुने सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। हमारे पास है आई जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हमारे पास है वी जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, हमारे पास है यू जो सेकंड पर्सन है सिंगल भी और प्लूरल भी, हमारे पास है ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है, हमारे पास है शी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल है, और हमारे पास है इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर थिंग्स है। वहीं पे हमारे पास है दे जो थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो यही लगेंगे ना, ये इतने ही आपके सब्जेक्ट में लगने वाले हैं। इनके अलावा सब्जेक्ट में और कोई नहीं आएगा, है ना। प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन तो ढेर सारे आएंगे, नाउन में तो कोई भी सकता है, राम श्याम, है ना, सीता, जो भी। अब आते हैं वॉज और वर का कॉन्सेप्ट। देखिए वॉज आप तब लगाएंगे जब सिंगुलर है, अगर आई है तो आई के बाद वॉज लगेगा क्योंकि आई सिंगुलर है, बट वी सिंगुलर नहीं है। वी मतलब बहुत सारे लोग, है ना, ढेर सारे लोग, तो वी में वर आएगा। जब भी सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा और प्लूरल होगा तो वर आएगा। यू में, अब यू क्योंकि सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, यू में वर ही आएगा, है ना। यू में हमको फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक आदमी से भी बात कर रहा हूँ बट वो उसको मैं यू की तरह रिगार्ड कर रहा हूँ क्योंकि वो सेकंड पर्सन है, तो मैं उसे यू आर ही बोलूँगा। यू आर प्लेइंग, यू आर इन स्लीपिंग, यू आर गोइंग ऑन अ वॉक, ब्ला ब्ला ब्ला। सो नेक्स्ट है वर्ब का आईएनजी। जो भी वर्ब होगा उसका आईएनजी फॉर्म लगेगा, ईडी फॉर्म नहीं लगेगा इसमें, है ना, आईएनजी फॉर्म लगेगा। और फिर ऑब्जेक्ट तो आपको लगाना आता ही है, अब मतलब आता नहीं है तब हो जाएगा, मैं बोलूँ ना। ओके, सो कैसे करें, सिंपल सा है। आई सब्जेक्ट में हम लोग आई लेते हैं ना, आई लेते हैं, वी लेते हैं, आपको जो लेना है लीजिए ना। अभी के लिए हम आई लेते हैं। आई, अगर मैं खेलने की बात करूँ तो आई वॉज प्लेइंग, हो गया, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, लो ऑब्जेक्ट भी लग गया। आई वॉज ईटिंग शुगर, आई वॉज, है ना, डांसिंग सालसा, आई वॉज किसिंग। ढेर सारी चीज़ें आपको बस वर्ब पता होना चाहिए, क्या करना है वो पता होना चाहिए। बनाना मुझे आता है, मतलब बनाना हम लोगों को आ जाएगा। सो यहाँ पे दे रखा है, अगर आई की जगह कुछ और होता है, यू होता तो यू भी के बाद भी वॉज ही लगता है। ये एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, दे, है ना, वो लोग, दे वर प्लेइंग, दे वर स्लीपिंग, दे वर ट्रैवलिंग, दे वर किसिंग। सो ढेर सारे वर्ड्स हैं, है ना। ये रहे आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। एक डिफरेंस पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट सिंपल में ये है कि अगेन प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूस जो है, मतलब अभी भी एक्शन मतलब जो एक्शन है वो चलन पे है, अभी नहीं बट चलन पे है ना, कंटिन्यूस पे है। कंटिन्यूस मतलब एक्शन चल रहा है। सो पास्ट सिंपल में हमारे पास क्या था, आई प्लेड, और प्रोग्रेसिव में हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग, ठीक है ना, इतना ही है। तो ये आपके दो हो गए। अब आते हैं हम थर्ड तरह में। थर्ड है आपका पास्ट परफेक्ट। देखिए एक्शन पूरे होने को परफेक्ट हम बोलते हैं, परफेक्शन मतलब एक्शन पूरा हो चुका है। This is one of those verb forms mentioned above that takes another verb to modify our primary action. The reason for employing this past form are twofold. दो reason है आपके पास, क्या क्या है। It is used to talk about a situation that occurred in the past, past में हुआ था, and completed in the past, और past में ही ख़त्म भी हो गया। नोटिस कीजिए जो हमारा past simple है वो बस start हुआ था, है ना। जो हमारा वो है पास्ट कंटिन्यूस है वो भी पास्ट में स्टार्ट हुआ था और हमें एंडिंग का नहीं पता। इसका हमें एंडिंग का पता है ना, पास्ट परफेक्ट में हमें एंडिंग का पता है। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट सिचुएशन दैट अकर्स इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड इट मस्ट बी फॉलोड बाय अनदर एक्शन दैट ऑल्सो कंप्लीटेड बिफोर द प्रेजेंट टाइम। सो दो एक्शन होने चाहिए इसके अंदर, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट डोंट वरी, आ जाएगा आपको। It can be used to describe two actions that occurred in the past that are directly related to each other but are separate in time, ठीक है। तो दो अगर एक्शन हो तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, इसमें आपका वर्ड आ जाएगा हैड, है ना। सो आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो वेट कीजिए, ये मैं मिटा देता हूँ। इसमें और कंटिन्यूस में थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए इसमें भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब का ईडी फॉर्म लगेगा, है ना। इसमें वर्ब का ईडी फॉर्म लगेगा और वॉज वेयर नहीं लगेगा, इसकी जगह पे लगेगा हैड, और इतना ही था, हो गया। सो आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड किस्ड हर, आई हैड स्लेप्ट ऑन बेड, है ना। सब कुछ भी आप लगा सकते हैं ना, आपको बस हैड यूज़ करना है और वर्ब का ईडी फॉर्म यूज़ करना है। सो आई हैड अनलॉक द डोर, आई हैड रैन अ मैराथन, है ना, या फिर और कितने सारे वर्ब्स हैं, आई हैड हग्ड हर, है ना। सो ऐसे हज़ारों चीज़ें आपको बस वर्ब लगाना है और आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, कुछ नहीं। इसमें बस ये है कि आपको हैड लगाना है और फिर वर्ब का ईडी आ जाएगा, ईडी फॉर्म आ जाएगा। ये भी हो गया।
और अब आते हैं लास्ट वाला है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये भी कुछ नहीं है इसमें, और जो हमारा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा माइनर से चेंज है, और वो ये है कि आपको बीच में बिन लगाना आना चाहिए, है ना। हैड के बाद जो है यहाँ पे बिन आ जाएगा, बिन, क्योंकि ये पास्ट पास्ट क्या कहते हैं उसे, कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव है, क्या बोल रहा हूँ मैं, परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है ना। और वर्ब का जो ईडी फॉर्म है ये हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा, वेयर इज इट, आईएनजी, ठीक है। अब क्या बनेगा इसका नया सेंटेंस, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बीन किसिंग हर, आई हैड बीन स्लीपिंग देयर, आई हैड बीन एंजॉइंग द मोमेंट, है ना। सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ऑफन रेफर्स टू एज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस verb tense. It is formed by adding past passive form of have and the infinitive of a ing. इन्फिनेटिव क्या होता है, एटसेट्रा जो भी ऐसे टर्म्स आएंगे इनके ऊपर भी मैं इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। हाँ, तो देखिए कब यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब कॉजेशन फॉर अनदर एक्टिविटी एंड अ टाइम बेस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्टिविटी दैट हैपेंड इन द पास्ट, है ना। तो मोर ऑफ हमें टाइम का जो है आंकलन वो दे रहे हैं। देखिए मैं एक बार पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ईडी फॉर्म। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, वॉज या फिर वर, डिपेंड करता है सिंगुलर है प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी लगना है, प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूले हो गए। थर्ड फॉर्मूला आपका है पास्ट परफेक्ट का, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में लग जाएगा हैड, प्लस वर्ब का ईडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा लास्ट है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, दोबारा लिखते से, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूस है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप जिंदगी भर कोई भी एक वर्ब ले आइए और सेंटेंस बनाइए, है ना। अगर वर्ब प्ले है तो सिंपल पास्ट क्या होगा, आई प्लेड। अगर आप ये वाला पूरा करते हैं, आई प्लेड, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, सॉरी पहला वाला है आई प्लेड क्रिकेट, दूसरा वाला है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तीसरा वाला है आई हैड प्लेड क्रिकेट, और लास्ट वाला है आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। हो गया। अब आप इसमें सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई की जगह आप कर दीजिए ही प्लेड क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड प्लेड क्रिकेट, लास्ट वाला ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी में आप जो है ही की जगह कोई प्लूरल वाला ले लीजिए, वी प्लेड क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी हैड प्लेड क्रिकेट, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना। प्ले की जगह कुछ और कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप करेंगे किस्ड, है ना, किस एक अच्छा वर्ड है। सो आई किस्ड हर, आई वॉज किसिंग हर, आई हैड किस्ड हर, आई हैड बीन किसिंग हर। सो बड़ा ही ईजी है, आप जिंदगी भर पूरा दिन पास्ट में चीज़ें बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पास्ट की चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। ये रहे आपके 4 फॉर्म, आप इसमें ही सब कुछ बोल देंगे, है ना। सो एक और वर्ब यूज़ कर लेते हैं, इमेजिन कीजिए। और एक कौन सा अच्छा वर्ब रहेगा। हमने ढेर सारे वर्ब सीखे हैं, एक अच्छा वर्ब रहेगा प्ले कर लेते, प्ले ऑलरेडी हो चुका है। लव, है ना, या लव एक अच्छा वर्ड है। सो आई लव्ड हर, आई वॉज लविंग हर, आई हैड लव्ड हर, आई हैड बीन लविंग हर। हो गया, ये रहा आपका पास्ट टेंस। नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर में मिलेंगे। थैंक यू। यहीं पे हम आज का जो सेशन है वो एंड करते हैं।